हे एवरीवन, लेट्स डू गपशप। फाइनली पूरी कंट्रोवर्सी के बाद रेबल किड एक वीडियो बनाती है। कुछ लोग उसे उसका कमबैक बोलते हैं तो कुछ जस्टिफिकेशन बोलते हैं। रेबल किड ने इसके बाद कितना ज़्यादा सफ़र किया है इन सब के बारे में उसने इस वीडियो में बताया है और उसने उस स्टेटमेंट को भी जस्टिफाई किया है जो उसने लेटेंट में बोला था। मैं आपको एक क्लिप दिखाती हूँ, देन आप लोग डिसाइड करना कि कौन सही था और कौन गलत था। भाई अब मैं एक बात बोलूं बोलना क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? वजाइना में सेंसेशन खत्म। एंड इस स्टेटमेंट के बाद रेबल किड कुछ ऐसा रिप्लाई देती है। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े? इस क्लिप में साफ साफ नजर आ रहा है कि पहले इस लड़के ने लड़कियों के प्राइवेट पार्ट के बारे में बोल रहा है, उसने टॉन्ट पास किया है। उसके रिप्लाई में अपूर्वा ने जो भी चीज़ बोली है वो स्टेटमेंट उसके रिप्लाई में अपूर्वा ने पास किया है कि कभी तुमने वो चीज़ देखी भी है क्या मम्मी से बाहर निकलने के बाद। लेकिन इस पे बात नहीं हो रही है कि उस लड़के ने क्या बोला, इस पे बात हो रही है कि इसने रिप्लाई कैसे क्या दे दिया। एंड उस चीज़ के लिए उस पर एफआईआर हो रही है, उस चीज़ के लिए उसे गंदी गंदी गालियाँ दे रही है। और कुछ लोग तो पता है आपको किस तरह की गालियाँ देते हैं, आर वर्ड यूज़ कर देते हैं, जैसे पप्पू एआई आर वर्ड यूज़ करता है लड़कियों के लिए। मुझे तो पूरा लॉ सिस्टम ही समझ में नहीं आया है। जबकि वीडियो में दिख रहा है कि सामने वाले ने गलत कमेंट पास किया, इसका रिप्लाई रेबल ने दिया। आशीष चंचलानी ने तो कुछ रिप्लाई भी नहीं दिया था, ना उसने कॉमेडी की थी, लेकिन फिर भी उसको फंसाया गया। फिर भी उसे भी चक्कर लगाने पड़े पुलिस स्टेशन के और कोर्ट के। मतलब जो गलती करे वो तो फंसे, लेकिन जो गलती ना करे लेकिन तुम वहाँ पे बैठे थे इसलिए तुम भी फंसो। एंड जो लोग एज अ ऑडियंस वहाँ पे गए थे उनके खिलाफ भी एक्शन हो रही है, जो कैमरा मैन थे उनके खिलाफ भी एक्शन हो रही है। ये बहुत डिस्गस्टिंग एंड बहुत ज़्यादा अननेसेसरी हेट था जो सबको मिला है। रेबल किड को अपनी प्लेस छोड़नी पड़ी। रेबल किड जहाँ पर भी जाती थी वहाँ की प्लेस छोड़नी पड़ती थी। लोगों ने उसकी मम्मी को भी अब्यूज़ किया है, उसके मम्मी को भी गंदी गंदी गालियाँ बोली है, आर वर्ड्स बोले उनके। उसकी मम्मी का बीपी इतना ज़्यादा हाई हो गया था। एंड रणवीर अलाहाबादिया के मॉम के भी क्लिनिक में जाके लोगों ने तोड़फोड़ की है, उन्हें भी वहाँ पे जाके हरेश किया गया है, उन्हें धमकाया गया है। लेकिन बच्चों की गलती पे तुम माँ बाप को क्यों ये कर रहे हो? मुझे तो समझ में नहीं आता है। जब भी कोई मर्डर की केस आती है, जब भी कोई रेप केस आती है, कितने लोग हैं जो रेप करने वाले के माँ बाप को जाके मारते हैं? कोई नहीं है। ये भी यहाँ पे जितने पॉलिटिशियन लोग आए जो मुर्दे इनके जला रहे हैं, रेबल किड को इतनी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, रेबल किड को बैन करने की बातें कर रहे हैं, इसमें से एक भी पॉलिटिशियन तब नहीं बोलता है जब कोई रेप केस होती है, तब नहीं मुर्दे जलाए जाते, तब नहीं प्रोटेस्ट होते हैं इनकी तरफ से, तब तो जनता प्रोटेस्ट करती है। ऑलरेडी इतनी छोटी सी गलती के लिए इतना सब सफ़र करने के बाद भी आज जब वो कमबैक करती है फिर भी लोग उसे गालियाँ ही दे रहे हैं। कुछ लोग, कुछ औरतें भी इतनी घटिया है। सुनंदा रॉय करके एक लेडी है, उसने ट्वीट किया है कि देखो विक्टिम कार्ड प्ले करने आ गई है, देखो सिंपैथी लेने आ गई है। उसके पूरे वीडियो में एक बार भी ऐसा नहीं लगा है कि वो कुछ कवर अप करने का ट्राई कर रही है, एक बार भी नहीं लगा कि वो सिंपैथी गेन करने का ट्राई कर रही है। आई एम नॉट अ फैन ऑफ रेबल किड, मुझे उसके वीडियोस कभी अच्छे नहीं लगे, लेकिन शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। उसने ये सिचुएशन बहुत अच्छे से हैंडल की है और जब वो कमबैक किया है ना, कोई रोना धोना नहीं किया उस बंदी ने। इवन रजत पवार जो आज तक रेबल किड को रोस्ट करता था, उसने भी आज रेबल किड की साइड ली है। उसने रेबल किड के लिए 3 से 4 वीडियो बनाए आज तक उसके सपोर्ट में। ये होते हैं एज अ चैनल आपकी जिम्मेदारी। रजत पवार को एज अ रोस्टर में बहुत बार देख चुकी है, मैंने देखा है वो बंदा बहुत सेंसिबल रोस्ट करता है। उसने कभी भी बिलो द बेल्ट जाके बात नहीं की है किसी के लिए, अगर की भी होगी ना तो वो थोड़ी हेल्दी वे में की है। लेकिन जब भी उसे लगता है कि इसको रोस्ट करने के बाद इसके साथ अभी कुछ बुरा हो रहा है तो उसके लिए स्टैंड भी लेता है। ही इज़ नॉट अ पर्सन जो मेल है और फिर सिर्फ मेल के लिए बात करेगा और एंड फीमेल को डिग्रेड करेगा। उसके वीडियो में कभी भी ये नहीं होता। जब मिसेस मूवी भी आई थी ना, तब भी रजत पवार ने फीमेल के लिए ही बात की है, जबकि बहुत से लोग ऐसे बोल रहे थे अरे ये जो एजेंडा है ये तो मर्दों को उनका नीचा दिखाना है, औरतों को ऊपर दिखाने की बातें हो रही। नहीं, उसने फैक्ट्स के बाद बात की है। लेकिन इस बात के लिए उसे भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। उसके भी कमेंट सेक्शन में ये सब बोला जा रहा है कि हाँ हाँ तेरी बहन के साथ होता तो तुझे समझ में आता। रेबल किड पे एसिड अटैक की और रेप थ्रेट्स की जो धमकियाँ दे रही है, ये लड़कों का बोलना है कि हमें हमारे धर्म को बचाने के लिए इस लड़की को ख़त्म करना पड़ेगा। इनको धर्म बचाने के लिए लड़की को रेप थ्रेट्स देने हैं, इनको धर्म बचाने के लिए अधर्म करना है। इवन धीरेन्द्र शास्त्री ने भी उस टाइम पे बोला था कि ऐसे लोगों को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन किस बात के लिए? एक सिर्फ कमेंट पास करने के लिए?
यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत अधर्म काम कर चुके हैं, बहुत गंदे वाले काम कर चुके हैं। उन्हें फिनिश करने की बातें नहीं निकल रही है इन सब लोगों के मुँह से, लेकिन एक जोक पे इनके मुँह से इतनी सारी बातें निकल रही है कि इनको जला देना चाहिए, इनको मार देना चाहिए, इन्हें लटका देना चाहिए, इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। एंड इन सब में सबने ही बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ रेबल किड ने सफ़र किया है, सफ़र रणवीर ने भी बहुत किया है, समय रैना भी बहुत किया है। लेकिन रेबल किड के साथ क्या हुआ है, उसके अश्लील फ़ोटो लोग वायरल कर रहे हैं, उसका फेस जोड़ के फ़ोटो एडिट करके वायरल कर रहे हैं, उस पर गंदी गंदी कमेंट पास कर रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये जो लेडीज़ है जो इतना ट्वीट करती हैं, दीपिका भारद्वाज, ये अब कहाँ है, ये क्यों नहीं बोलती है इन लोगों को स्टॉप होने के बारे में। अभी मुझे लक्ष्य चौधरी की एक बात बहुत ज़्यादा याद आ रही है, जब उसने बोला था ना कि जितनी जल्दी तुम सक्सेसफुल हो जाओ ना तो उतनी जल्दी ये कंट्री छोड़ के भाग जाओ। लॉ सिस्टम यहाँ का जोक है। उसके ऊपर इतना बड़ा हमला होता है, उसके बाद भी जो मारने वाले लोग थे, हमला करने वाले लोग थे, वो खुलेआम इंस्टाग्राम पे और धमकियाँ दिए जा रहे हैं। गुंडागर्दी इतनी ज़्यादा ऑन द पीक हो गई है ना इस कंट्री में, तो उसको बहुत ज़्यादा जोक में लिया जाता है। लेकिन जब एक्चुअल में जब क्राइम होते हैं ना तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। उस टाइम पे न्यूज़ चैनल वालों की भी हेडलाइन ये थी, ऐसी थी कि देखो इतना बड़ा क्राइम करने के बाद, अश्लीलता करने के बाद ये लोग फॉरेन में जाके मज़े कर रहे हैं। लेकिन किसी भी न्यूज़ चैनल ने ये नहीं बोला है कि देखो रेबल किड के साथ जो हुआ था वो ऑलरेडी सामने वाले ने एक कमेंट पास किया था, उसका रिप्लाई था। तो ये जो इतना ज़्यादा हेट हो रहा है, इतने ज़्यादा एक्शंस लिए जा रहे हैं, तो वो अननेसेसरी, किसी चैनल वाले की ये हिम्मत नहीं हुई है बोलने की। ये यूट्यूबर्स लोगों ने बोला है, ये नॉर्मल जो यूट्यूबर्स लोग हैं ना उन्होंने बोला। मतलब चैनल वाले अपना काम छोड़ के रोस्टिंग कर रहे हैं, और जो रोस्ट वाले हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो एक्चुअली चैनल का काम कर रहे हैं, सच्चाई बाहर लाने का काम कर रहे हैं। एंड जब भी कोई सच बोलता है जो भी चैनल वाला, तो हमने देखा ही है अर्नब गोस्वामी के साथ क्या हुआ था। देयर आर मेनी यूट्यूबर्स जो ये बोल रहे हैं कि न्यूज़ चैनल वाले तो गवर्नमेंट ने अपने साइड में ले ही लिए हैं, अब तो वो यूट्यूबर्स के भी मुंह बंद करवाना चाहती है, इसलिए इतना ज़्यादा मैटर करवाया है। आई डोंट नो अभी क्या सच है और क्या झूठ है। आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।